वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल। तो आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस जो पढ़े थे ना, उसका क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे आज। ठीक है ना। आगे देखते हैं, हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो द अर्लीस्ट अटेम्प्ट, जो सबसे पहला अटेम्प्ट था वो क्लासीफाई किया गया था ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जो साइंटिफिकली सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, जो एनिमल्स को क्लासीफाई करते विथ एंड विदाउट कौन से वाले में, और प्लांट को कौन से वाले में क्लासीफाई करते हैं। तो जो सबसे पहला अटेम्प्ट था ना क्लासीफाई करने को ऑर्गेनिज्म को, वो एरिस्टोटल के द्वारा दिया जाता है, जो एनिमल्स को ग्रुप करते विथ एंड विदाउट ब्लड वाले, और प्लांट को हर्ब्स और ट्री में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लियर है। इजी क्वेश्चन, ये तो महा इजी क्वेश्चन, हमको तो लगता है बाकी सब में से सबसे महा इजी क्वेश्चन यही है। आगे मूव करते हैं। डैश इंट्रोड्यूस द डैश क्लासिफिकेशन सिस्टम सेपरेटिंग ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू डैश एंड डैश। कह रहा है कि कौन किसके द्वारा कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था जो सेपरेट कर दिया ऑर्गेनिज्म को किस में और किस में। तो यहाँ पे बैठ जाएगा लिनियस इंट्रोड्यूस दी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सेपरेटिंग ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांटी एंड एनिमल में सारे ऑर्गेनिज्म को क्या किए, क्लासीफाई किए। कौन किए, लिनियस किए। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के तहत। ठीक है, आगे हम लोग मूव करते हैं। The DAS classification proposed by DAS is based on cell structure, mode of nutrition, body organization, reproduction in DAS। क्या कह रहा है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि बेसिस बता देना। इन सारे बेसिस के इन सारे जो बेसिस है ना, इन सब बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। तो द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वो प्रपोज किसके द्वारा दिया गया था, आर एच विटकर के द्वारा दिया गया था। किस बेसिस पे, सेल का स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनी। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। तो देखते हैं इन द 5 किंगडम सिस्टम किंगडम डैश इंट्रोड्यूस और डैश। कह रहा है कि 5 किंगडम सिस्टम में किंगडम कौन सा इंट्रोड्यूस किया, सारे किंगडम को। तो हम यहाँ पे किंगडम 5 किंगडम सिस्टम में बेसिकली किंगडम मोनेरा, जिसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट्स है। ठीक है क्या, बिल्कुल सही बात है। आगे मूव करते हैं। द बल्क ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आज ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, और जो सेल वॉल है मोनेरा मतलब वही बैक्टीरिया। उसमें क्या होता है, उसका सेल वॉल में क्या क्या किस चीज़ का उसका सेल वॉल बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, और किसका बना होता है, जो अमीनो एसिड का बना हुआ होता है। क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है, ईजी है। आगे हम लोग मूव करते हैं बच्चे। तो हमारे पास आगे का क्वेश्चन देखो क्या है, प्रोकैरियोट्स लिविंग इन डैश आर कॉल्ड डैश एंड दोज इन द सेल्टी कंडीशंस आर डैश, दोज इन द मार्सी एरिया आर डैश। देखो ये पहला वाला तो नहीं समझ में आ रहा, पर दूसरा वाला तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है कि जो सेल्टी एरिया कंडीशंस में रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं। जो दलदली जगह पे रहते हैं, मार्सी एरिया में क्या रहते हैं, उनको मिथेनोजेंस कहते हैं। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा, वही थर्मोएसिडोफाइल वाले आ जाएंगे। जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं उनको थर्मोएसिडोफाइल कहते हैं। तो प्रोकैरियोट लिविंग इन प्रोकैरियोट्स जो रहते हैं ये हॉट स्प्रिंग में, उनको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोएसिडोफाइल कहते हैं। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। डास ब्लू ग्रीन, क्वेश्चन आगे पढ़ना ही नहीं है। ब्लू ग्रीन अलगे कह दिया, साइनोबैक्टीरिया लगा दो। तो साइनोबैक्टीरिया जो कि एक ब्लू ग्रीन अलगे ही है। आडास वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जिनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। क्लियर है क्या, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। ब्लू ग्रीन अलगे कह दिया, मतलब साइनोबैक्टीरिया को ही तो ब्लू ग्रीन अलगे कहते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। Colonies of cyanobacteria such as DAS and DAS fix atmospheric nitrogen by specialized cell called DAS। कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया की कौन सी कॉलोनी है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक स्पेशल सेल के द्वारा क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्स करती है उस स्पेशल सेल के हेल्प से। तो मैम ये तो हमको पता है कि कॉलोनीज जो होती हैं साइनोबैक्टीरिया की, जैसे नोस्टॉक, एनाबिना, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं कि स्पेशलाइज्ड सेल के थ्रू। वो स्पेशलाइज्ड सेल का नाम क्या है, हेट्रोसिस्ट। हाँ वही वाला हेट्रोसिस्ट जो स्पेशलाइज्ड होता है, थोड़ा बड़ा होता है, जिसके आर पार हवा आवाजाही नहीं कर सकता, समझ रहे हो, वो वाले सेल। बाकी सारे छोटे छोटे सेल जो वेजिटेटिव होते हैं। आगे मूव करते हैं। किंगडम डैश इंट्रोड्यूस डैश एंड एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डैश। कह रहा है कि कौन सा किंगडम है जिसमें किसको रखा गया, जो लिंक की तरह काम करते हैं। तो हमको पता है कि किंगडम प्रोटिस्टा है जो है, उसमें इंक्लूड्स, उसमें प्रोटोजोन्स होते हैं जो प्लांट, एनिमल और फंगई की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। पता है ना, प्रोटोजोन्स का लाइफ साइकिल देखो, पता चल जाएगा कि वो एनिमल की तरह भी काम करते हैं, फंगई की तरह भी काम करते हैं, और प्लांट की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग मूव करते हैं। डैश आर द प्रिमिटिव रिलेटिव फॉर्म, महा इसी क्वेश्चन, महा हलवा क्वेश्चन। कह रहा है कि कौन सा प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल्स का। किस बच्चे को नहीं पता होगा, सबको पता होता है कि प्रोटोजोन्स होते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल्स के। आगे मूव करते हैं। ऑल प्रोटोजोन्स आर डैश एंड लिव एज डैश और डैश। सारे प्रोटोजोन्स, सारे के सारे प्रोटोजोन्स जो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, और वो कैसे रहते हैं, या तो प्रेडेटर की तरह या तो पैरासाइट की तरह रहते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे या तो किसी को पकड़ पकड़ के खाएंगे। प्रेडेटर और पैरासाइट की तरह ये काम करते हैं। तो ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट। क्लियर है, बिल्कुल सही बात है।
आगे हम लोग मूव करते हैं। किंगडम डैश comprises heterotrophic organisms that are often saprophytic and thrive in a warm and humid place। ये तो भाई फंगई होगा इसमें। किंगडम फंगई जिसमें जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि फंगई अपना खाना खुद से बना नहीं सकते, इससे तो अलगई के साथ चिपक के रहता है, क्योंकि अलगई खाना वाना बना के फंगई को देगा, ठीक है। तो किंगडम फंगई जो होता है ना, वो हेटरोट्रॉप्स होता है और सैप्रोफाइट की तरह काम करता है, वार्म और ह्यूमिड प्लेस पे रहता है। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। और डैश इज अ सिंबल कमिंग टू फाउंड बाय। वाह वाह वाह, तो पहला वाला नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा वाला तो माइकोबियन जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, फंगई आ जाएगा। फाइकोबियन दिख रहा है जो कम अमाउंट में रहते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अलगई आ जाएगा, और इस एसोसिएशन को हम लोग लाइकन कहते हैं। तो लाइकन इज अ सिंबायोटिक कम्युनिटीज फॉर्म्ड बाय माइकोबियन जो कौन होते हैं, फंगई। यहाँ फंगई आ जाएगा एंड अलगई जो कि फाइकोबियन होते हैं, मतलब कम अमाउंट में होते हैं। क्लियर है क्या, समझ रहे हो? इजी है क्वेश्चन, ये भी महा इजी है। आगे मूव करते हैं हम लोग। डैश लेकिन सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी नहीं होता, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी नहीं होता उनके पास। कंसिडर बोथ डैश एंड डैश। वायरस के बारे में बात हो रहा है जिनको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंसिडर किया जाता है। तो वायरस लेकिन सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनके पास नहीं होता, और उनको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंसिडर हम लोग करते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम लोग बच्चे 15th क्वेश्चन पे। तो किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट सच एज। सबको पता है कि प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट आ जाते हैं, सिंगल सेल वाले यूकैरियोट आ जाते हैं, जिसके जो कौन कौन से, वो 5 याद है, 5 किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर 5 आते हैं। क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोइड और प्रोटोजोआ, वो सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। आगे मूव करते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये ए नंबर कौन सा डायग्राम है, 2 फ्लैजिला है, ये ये हमारे पास डायनोफ्लेजिलेट है, नीचे वाला यूग्लिनोइड से एक बड़ा एक छोटा फ्लैजिला। सी नंबर हमारे पास है क्या, सैप्रोफाइट। और फिर हम लोग बात करते हैं डी नंबर, तो पारमीशियम। पारमीशियम का स्ट्रक्चर तो बहुत लोग बचपन से ही देखते आ रहा होगा, ठीक है। 5 क्लास से सबको देखते आता है पारमीशियम का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सी को एमोइबा मत समझ लेना, ठीक है, स्लाइमोइड है वो। आगे मूव करते हैं, ये वाला बैक्टीरिया को बताओ, दिख रहा है हेट्रोसिस्ट, एक स्पेशल सेल दिख रहा है हेट्रोसिस्ट है, तो ये नॉस्टॉक या तो एनाबिना होगा। एनसीईआरटी में ये क्षेत्र के नीचे नॉस्टॉक दे रखा है, तो नॉस्टॉक है ये डायग्राम, और ये वाला बैक्टीरिया है। फिर ये मूव करते हैं, तो ये हमारे पास ये हमारे पास क्या आ जाते हैं बेटा जी, टोबैको मोज़ेक वायरस आ जाते हैं। बी नंबर वाले मुकुर आ जाते हैं, सी नंबर वाले एस्परजिलस आ जाते हैं, और डी खाने वाला मशरूम होता है जो कि अगारिकस होता है, वो आ जाएगा। और ई नंबर बैक्टीरियोफेज है, वो वाला बैक्टीरिया जो, ठीक है, बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज है वो। ये तो और महा इजी, सबसे सब पूरे क्वेश्चंस का महा इजी वाला क्वेश्चन ये है, सबको पता होता है। क्या पता है, कोमा सेप का तो विब्रियो हो जाएगा, स्पाइरल सेप का स्पाइरिलम, रोड सेप का बैसिलस को, और गोल सेप का है स्पेरिकल तो कोकोस हो जाएगा, ठीक है, इजी है। देखो इन सब का आंसर जो है ना कमेंट में पिन कर दिया गया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सॉरी पिन कर दिया गया है। क्लियर है क्या बच्चे, बिल्कुल सही बात है। और कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना नीचे कमेंट करके, तो बता देंगे हम, ठीक है। ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और कुछ भी स्कूल्स का डेरिवेशंस या कुछ भी मतलब डेरिवेशन में प्रॉब्लम आ रहा है या बोर्ड्स को लेकर दिक्कत है तो बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सॉल्यूशन मिल जाएगा बताने से। थैंक यू।